तो दोस्तों कैसे हैं। आज हम पाल शैली के बारे में पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए पाल शैली के बारे में जानते हैं। भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? तो भारत में लघु चित्रों की शुरुआत पाल शासक ने की। भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई? भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई? तो पूर्व मध्यकाल से। भारत में लघु चित्रों का आरंभ किस बौद्ध पांडुलिपि से हुई? तो प्रज्ञा पारमिता तालपत्र पर चित्रित प्रथम ग्रंथ है प्रज्ञा पारमिता। पाल चित्र शैली का आधार ग्रंथ है प्रज्ञा पारमिता। महायान बौद्ध ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता की रचना किसने की? तो नागार्जुन ने की। पाल पोथी चित्रों का समय है 8वीं से 12वीं शताब्दी। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ? तो पाल शैली में हुआ। किसने पाल शैली को पूर्वी शैली कहा? तो लामा तारानाथ ने पाल शैली को क्या कहा? पूर्वी शैली। पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया? तो पाल राजवंश ने पोथी चित्रों का निर्माण करवाया। भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो पाल शैली को। लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई? तो ये पूर्वी हिस्से में विकसित हुई, इसलिए इसे पूर्वी शैली भी कहा जाता है। पाल शैली के 3 प्रमुख केंद्र हैं बंगाल, बिहार, नेपाल। इन्हीं 3 केंद्रों में पाल शैली का विकास हुआ। ताड़पत्र पर बने चित्र किस शैली के हैं? तो ताड़पत्र पर बने चित्र पाल शैली के हैं। पाल शैली के संरक्षक थे कौन थे? पाल शासक। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने किसे पाल शैली का संस्थापक माना? तो धीमान व वितपाल को पाल शैली का संस्थापक माना। धीमान व वितपाल किस शैली के प्रमुख कलाकार थे? तो पाल शैली के। पाल वंश की स्थापना किसने की? तो गोपाल पाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। कब की थी? 750। भागलपुर में विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना किसने की? तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ बनवाया? तो भागलपुर में। पाल राजाओं के समय कांस्य मूर्ति कला का केंद्र था कौन सा था? तो कुर्की हार। कभी कभी एग्जाम में गया भी आता है, तो दोनों याद रखेंगे। आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पर बने? तो ताड़पत्र पर। जो शुरू में ग्रंथ बनते थे वो ताड़पत्र पर बनते थे, इसलिए उन्हें ताड़पत्री ग्रंथ भी कहा जाता था। पाल पोथी चित्र बनाए गए ताड़पत्र पर। पाल शैली के पोथी चित्रों पर किस लिपि में आलेख मिलता है? तो देवनागरी लिपि में। जो पाल पोथी थे उस पर देवनागरी लिपि में लिखे जाते थे। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया है? तो पाली भाषा में। पाल चित्रों में किस शैली को अपनाया गया? तो नाग शैली को। पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? तो बंगाल की है। अजंता की परंपरा विद्यमान है किसमें है? पाल शैली में। बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन किस शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो पाल शैली का है। पाल पोथी संबंधित है किससे है? महायान बौद्ध धर्म से। पाल युगीन पांडुलिपि चित्र अधिकांशतः आधारित है किस पे आधारित है? बौद्ध धर्म पर। जितने भी पाल पांडुलिपि बनाए गए उस पे जो चित्र बनते थे वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। पाल शैली के चित्रों का आकार है 22.25 इंच गुणे 2.25 इंच। पाल शैली के चित्रों में किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो स्वर्ण रंग का प्रयोग नहीं हुआ है।